नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज आप लोग का फिर से शिक्षा विकल्प चैनल पर स्वागत है। आज का मेरा जो टॉपिक होने वाला है, समझेंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होता है। इसको हम लोग बहुत बेहतरीन ढंग से समझेंगे। बस आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, जिससे आपको किसी अन्य का वीडियो देखने की आवश्यकता ना पड़े। तो हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोग मेरा हेडिंग को आप लोग सुन चुके हो, मेरे टॉपिक को आप लोग सुन चुके होंगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को मैंने मान लिया कि आपको कुछ भी नहीं आता है, तब मैं आपको सिखा दूंगा। तो सबसे पहले देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा लिखा है। दिशा का मतलब ये होता है कि भाई किस डायरेक्शन, जैसे दिशा कितने होते हैं, मुख्यतः तो दिशा 4 होते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, आप लोग जानते हैं। तो कह रहा जो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन होता है, किस साइड से किस साइड होता है, तो सबसे हमारे मन में पहले आएगा कि चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है। तो देखिए, चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग समझेंगे। यहाँ पर आप लोग देखिए, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, कह रहा है किसी गतिमान विद्युत आवेश के कारण चालक के पास उत्पन्न होता है। जैसे कोई जो चुंबकीय क्षेत्र होगा ना, जैसे कोई गतिमान आवेश हो, मतलब जैसे कोई चालक है, मतलब कोई वार है, गतिमान आवेश, इसमें विद्युत धारा बह रहा है, यानी इसमें आई बह रहा होगा, यानी इसी को कहते हैं विद्युत धारा। आई बह रहा होगा तो उसके आसपास, क्योंकि आवेश भी जा रहा होगा, उसी के आसपास जो उत्पन्न होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होता है। मतलब जैसे आपसे कोई पूछेगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कब उत्पन्न होता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र कब उत्पन्न होता है, तो आप लोग बताओगे यदि कोई विद्युत आवेश बह रहा होगा, उसी के कारण चालक के आसपास जो उत्पन्न होता है क्षेत्र, उसी को कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इसमें आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए, अब उसके दो ध्रुव होते हैं। जो चुंबकीय क्षेत्र होते हैं, यानी जो चुंबक होते हैं, उसके दो ध्रुव होते हैं। एक होता है दक्षिणी ध्रुव, यानी दक्षिणीय, एक होता है दक्षिणी ध्रुव जिसको हम लोग शॉर्टकट में यस से भी दर्शाते हैं, और एक होता है उत्तरी ध्रुव जिसको हम लोग यन से दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से हो गया। तो इसमें आपसे जो मेरा मेन टॉपिक था चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो आप लोग नोट कर लीजिए। जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होता है, यस यन यंग होता है, यानी इसको हम लोग कह सकते हैं सनम कह सकते हैं। इसका मतलब यस का मतलब हुआ कि साउथ, क्या हुआ, साउथ हुआ, यानी दक्षिण, क्या हुआ, दक्षिण हुआ। यन का मतलब क्या हुआ, उत्तर हुआ। यहाँ पर उत्तर हो गया, और यहाँ पर यम का मतलब होता है चुंबक, यानी जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होता है, चुंबकीय क्षेत्र का जो दिशा होता है दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी यस यन किसका, यम का, यम का जो दिशा होगा यस यन होगा, जिसको आप लोग शॉर्टकट में कह सकते हो सनम कह सकते हो। क्योंकि कभी कभी हम लोग जब ज़्यादा कुछ पढ़ लेते हैं तो हमारे मन में कन्फ्यूजन होने लगता है। तो जैसे अभी तो आपको लग रहा होगा कि दक्षिणी मतलब दक्षिण से उत्तर की ओर जाता है, यानी यस यन की ओर जाता है, लेकिन हम लोग मतलब काफ़ी देर जब हो जाता है, काफ़ी दिन हो जाता है, तो बच्चे भूल जाते हैं। तो आपको इस बात को आप लोग को हमेशा याद रहेगा। तो आप लोग इससे बता सकते हैं, स का मतलब हुआ साउथ, यन का मतलब हुआ नॉर्थ, और यम का मतलब हुआ मैग्नेटिक, यानी चुंबक हुआ। यानी आप लोग बता देंगे जो चुंबकीय क्षेत्र का दिशा होता है उसका होता है साउथ से नॉर्थ की ओर होता है। आशा करता हूँ कि आप लोग इसको समझ गए होंगे, और जब समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने मित्रों के पास अवश्य शेयर कर दीजिएगा। फिलहाल आपसे बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।